ऑप्टिकल आइसोमर, ये गधा कहाँ से ये बात कर रहा है? सर वो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड। सर वो मैं बीच में एक क्लास में आ नहीं पाया था ना, तो उसके बाद से मैं नहीं आया था लास्ट क्लास में तो थे तुम यहाँ। बेसिक कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर बॉन्ड लेंथ का कंप्यूटर ऑप्टिकल आइसोमर कब हुआ, फिर सर लास्ट वाली बता। चाहिए अब यहाँ देखें। ये एक चीज में ऐसे तो ये आपको आता ही होगा, अमीन नाइट्रोजन कंटेनिंग का हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें एक चीज ऐसे तो ये जानते ही हैं, उसमें दो केस था। अगर हमें इन नॉन पोलर सॉल्वेंट अगर कहे, बेसिक कैरेक्टर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसको कहते हैं गैस फेज, तो आपको मालूम है टर्शरी अमीन मोर बेसिक होता है, ये डिस्कशन नहीं हुआ था। फिर सेकेंडरी अमीन होता है, देन प्राइमरी अमीन। क्यों? ड्यू टू मोर प्लस आई, याद है सबको? हाँ या ना? तो 12th में भी पढ़ा होगा सब लोग, बताइए हाँ या ना? ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट, एनी प्रॉब्लम? हाँ। लेकिन एक मिनट ठीक है, लेकिन यही इस करैक्टर का ऑर्डर सॉल्वेंट में अलग होता है। बेसिक कैरेक्टर जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन ओनली प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड नहीं होता, it depends on other two factor also, it depends upon other factors also। अदर फैक्टर में हुआ इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हुआ सॉल्वेशन इफेक्ट, कंजुगेट की स्टेबिलिटी, कंजुगेशन सॉल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा है स्टेरिक फैक्टर। इन तीनों पैरामीटर को रखते हुए ऑर्डर ये था कि भाई अगर आर मिथाइल ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन मोर बेसिक है। सच सच बताइए, सब पढ़ा है कि नहीं बोर्ड में? जल्दी बताइए। सेकेंडरी, हाँ, फिर प्राइमरी, टर्शरी अमीन, फिर एन। जैसे अगर मिथाइल है तो CH3 CH2 NH, फिर CH3 NH2, फिर CH3 ट्रिपल 3N, क्योंकि अमीन का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। तो यही R C2H5 होता है। तो आपको बताया गया था कि यहाँ जो ऑर्डर होगा कौन होगा, बताइए कोई? सेकेंडरी अमीन हमेशा मोर बेसिक, फिर टर्शरी। अब यहाँ प्लस आई इफेक्ट मोर डोमिनेंट फैक्टर नहीं है, यहाँ तीनों इफेक्ट मिलाकर ऑर्डर। कुछ तो बोलिए, पढ़ा है कि नहीं ये? हेलो एवरीवन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछता है। देखिए पढ़ी है, इतनी तेज है बेचारी, सब पढ़ी है इसमें, कोई इसमें सारे लोग क्रैश कोर्स है, क्यों है क्या है, ये सब आपके नोट्स में आपके पास होगा। समझा? चलिए आप यहाँ लिखिए सारे। तो अमीन की बेसिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो दो केस में होता है, अल्कोहल का नहीं। अल्कोहल का तो ओनली थ्री अल्कोहल मोर बेसिक। ये लिख लिया तो बताइए। यस सर।
हो गया ये? जी सर। अब हम नए कंसेप्ट पर आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस वाले पार्ट सर क्या पूछेगा, उसके बाद फिर हम चलिए देखिए, अब इस पर इस वाले जीओसी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, इस पर क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं वो मैं बताऊंगा। कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, देखिए एसिड बेस रिएक्शन में इसके कंसेप्ट को याद रखने के लिए इस पर क्या क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं बताऊंगा ही। इस पर याद रखने के लिए सबसे ऑर्गेनिक में जो स्ट्रॉन्गर एसिड हैं उसका ऑर्डर आपको मालूम होना चाहिए। सबसे देखिए स्ट्रॉन्गर एसिड जो ऑर्गेनिक में होता है वो होता है पिक्रिक एसिड। जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना। यस सर, आपकी ना सर आवाज़ बीच बीच में लैग कर रही है, तो वो समझ में नहीं आ रहा था। ये पिक्रिक एसिड पढ़ा है कि नहीं आपने सब लोगों ने? अच्छा हाँ हाँ, अच्छा नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा यस सर। अच्छा, मेरी आवाज़ क्लियर है? क्लियर है बताइए इलवान, क्लियर? हाँ चलिए ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। उस अब क्या है वो तो मैं पढ़ाऊंगा, इस पर क्वेश्चन क्या आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें लोगों ने एसिड बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन किया। पिक्रिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड, फिर है मिथेनोइक एसिड, फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्यों है, ये सब तो ऑर्डर समझा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपको ये जानना है कि H2CO3 अल्कोहल अल्काइन फिर अमोनिया, ये ऑर्डर आपको सिखाने जा रहा हूँ, उसके लिए जरूरी है। सुना सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। सब ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं वो एसिड। इसमें एक जगह खाली है, बेंजोइक एसिड में लिख लीजिए। मैं 1 मिनट दोनों के बीच में रख दीजिए बेंजोइक एसिड, या इसको थोड़ा सा ट्रांसफर कर देता हूँ, मिथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, फिर कोई कार्बोक्सिलिक का इलेक्ट्रोलिक एसिड।
वाटर, इसके बीच में फिनॉल लिख लीजिए, वाटर और कार्बन लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताइए, पास आ रही है सब लोगों ने लिख लिया? एक जो मिस हो सर गया अमाउंट था आ ये रही लिख है। लीजिए, फिनॉल। ये ऑर्डर आप याद रखिए, अब इसका यूज मैं सिखाता हूँ। देखिए कोई भी एसिड बेस रिएक्शन feasible, मतलब spontaneous is feasible if the strength of reactant acid is higher than प्रोडक्ट acid। प्रोडक्ट में जो एसिड बनेगा उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये रूल को आप 10 दफ़ा पहले समझ लीजिए, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। जैसे मिसाल के तौर पर और से सुनिए, इस पर क्वेश्चन भी आएगा। जैसे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी होता है। तो ये R पूना बनाया और H2CO3 बना। क्या बना जल्दी बताओ? H2CO3। अब बताओ H2CO3 भी एसिड है और ये भी, तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है कि H2CO3? जल्दी बताओ, डाटा को देखो। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है कि नहीं? जल्दी बताएं सारे। कार्बोक्सिलिक। हाँ तो भाई Yes, ये sir. कार्बोक्सिलिक हाँ है। हाँ, वेरी गुड। तो रिएक्टेंट की एसिड ज्यादा है इसका। H2CO3 आपको मालूम है ये अनस्टेबल होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे रिएक्शन कराओगे तो ब्रिस्क एवर में गैस की आवाज निकलेगी, आपको देगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। या देगा विच आर सोलोबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। ये चूंकि फिजिबल रिएक्शन हो गया तो दो दो बातें, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड देगा, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी लैंग्वेज में सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड इज सोलोबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। अब यही फिनॉल नहीं देता है। व्हाट इज द टेस्ट, केमिकल टेस्ट बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? टेस्ट के भी फॉर्म में आता है। अगर ये रिएक्शन करेगा तो ONA बनाएगा और H2CO3 बनाएगा। बताओ क्या ये फिजिबल है? फिनॉल लेस एसिडिक है, दिस इज नॉट फिजिबल, नॉट फिजिबल। जब नॉट फिजिबल है तो इट इज नॉट सोलुबल, इट इज नॉट सोलुबल। अरे बोलो हाँ या ना, हेलो एवरीवन। यस ये सर। हाँ, ये जो NH3 and does not give brisk effervescence, does not give या does not show कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस सब क्वेश्चंस बनेगा। डज नॉट शो ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो याद रखो, ट्रिक्स याद रखो। H2CO3 से ज्यादा ये जितने भी स्ट्रॉन्गर एसिड हैं ये सब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देंगे, हाँ या ना? फिर से बोलो, H2CO3 से ये सब ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है कि नहीं? जल्दी बोलो, हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। जैसे मैं तुमसे पूछूं एक क्वेश्चन के फॉर्म में, विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मैं आपको कंक्लूजन लिख देता हूं। कंक्लूजन, इस तरह के क्वेश्चन तुम देखो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। पूछेगा कंपाउंड मोर एसिडिक, मैं लिख देता हूं कि आपको याद रहे, मोर एसिडिक देन H2CO3। चूंकि ये अनस्टेबल होता है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये फर्दर H2CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। आर सोलुबल इन aqueous NaHCO3 and will liberate बोलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ, बताना तुम लोग आंसर। Which of the following are soluble in
NaCO3 या कहेगा लैंग्वेज चेंज कर देगा या कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव टेस्ट विद NaCO3। सबसे पहला मैं तुम्हें बताता हूँ, पहला बताओ क्या इथेनोइक एसिड टेस्ट देगा, जल्दी जल्दी बताओ। हेलो एवरीवन, कौन कौन देगा तुम लोग टिक मारना। हेलो एवरीवन, टिक मारना। इस तरह के क्वेश्चन देंगे। जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर, ये ऑर्डर याद रखना भाई। सुनो अच्छे से, फेनॉल का केस बहुत, फेनॉल के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसलिए सुन लो, इसलिए मैं बहुत सारा एग्जांपल जो उस डेटा में नहीं है वो भी मैं दे रहा हूँ। सुनो बिहारी लोग, एक मिनट सुनो। बताओ ये देगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जल्दी बताओ। एसिटिक एसिड देगा? यस सर देगा। क्या फेनॉल देगा? नो सर। नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। सुन लो, अगर फेनॉल पर एक नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो ये भी नहीं देगा। पिक्रिक एसिड देगा, हाँ जब दो नाइट्रो आ जाए तो अब इस फेनॉल की एसिडिक कैरेक्टर, अब तुम कहोगे सर डेटा में नहीं दे, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन अलग से भी करा देता हूँ। ये तो है, अब फेनॉल की हर किस्म नहीं डेटा में लिखी जाएंगी, वहां आपको खुद प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा। जब फेनॉल पर एक नाइट्रो रहे तो वो नहीं देगा, जब दो नाइट्रो हो जाए तो अब एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये टेस्ट देगा। सुना? ये नहीं देगा। एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन। नो सर। हेलो एवरीवन, आया समझ में? एफ। यस सर। अब बताओ सल्फोनिक एसिड टेस्ट देगा, जल्दी बताओ हाँ या ना। सल्फोनिक Yes, एसिड sir. तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकता है। विच आर सोलुबल इन NaCO3, या क्या देगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, या दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव टेस्ट विथ NaCO3। तीनों लैंग्वेज एक ही है, तीनों का यही है जो मैंने डायलॉग लिखवा दिया कि कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक देन H2CO3 आर सोलुबल इन एक्वस एंड विल लिबरेट सोडियम। लिबरेट का मतलब हुआ कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फेनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चंस दे देगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से टेस्ट करा सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। चलिए ये वाला लिख लिया था, जल्दी बताइए पहली बात। हेलो एवरीवन, ये लिख लिया था। Yes. ये चेंजिंग लिया था आपने, ये चेंजिंग कर लिया था। जी सर। Yes, sir. ये लिख लिया तो बताइए। लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। Clear. Yes, sir. थैंक यू। डन, एवरीवन डन। चलिए ये भी हो गया होगा।
अब भाई एक चीज और पूछता है, लिख लिया। जी सर। एसिड बेस रिएक्शन, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन का कंसेप्ट यही कि रिएक्टेंट में जो एसिड बनेगा वो प्रोडक्ट के एसिड से ज्यादा होना चाहिए। जैसे आपको ये भी क्वेश्चन पूछ देगा एक और कंक्लूजन कि कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक देन वाटर, याद रखिए किससे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, जल्दी बताओ। वाटर से। वाटर सर। तो ये भी याद रखो, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। आर सोलुबल इन एक्वस एनएच। सुन लो, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे दे, which of the following compounds will be soluble in aqua। जब भी aqueous NH कराए तो वाटर से ज्यादा एसिडिक देख लो बस। NaCO3 करे तो H2CO3 से देख लो इन aqueous NH। पहला टर्शरी अल्कोहल, दूसरा बेंजाइलिक अल्कोहल, तीसरा नाइट्रोफेनॉल, चौथा आपके पास इथाइन, समझा। कितना पांचवा है इथीन, एफ मेथेनोइक एसिड, जी बेंजोइक एसिड, एच केरोसोल, ठीक है, आई आपके पास मेथेनोइक एसिड हो गया। चलिए ठीक है, आप सुनो तो बताओ, क्या अल्कोहल वाटर से मोर एसिडिक है? क्या नहीं? तो नहीं, अल्कोहल वाटर से मोर एसिडिक है। देखो अल्कोहल बाद में आता है, अरे बोलो ना, अरे वाटर मोर एसिडिक पहले आया, ठीक ये है। सब तो फिर अल्कोहल मोर बेसिक होता है, तो इसका मतलब ये एक्वस NaOH में, इसलिए तुम कहीं पर भी अल्कोहल का रिएक्शन NaOH के देख लो, ऑर्गेनिक में पढ़े हो कि NaOH के साथ इसका रिएक्शन तुम नहीं पढ़े हो। हाँ, फिनॉल का NaOH के साथ पढ़े हो क्योंकि तो ये सोडियम फिनॉक्साइड देता है, तुम पढ़े हो क्यों? हाँ, तो फिर ONA क्योंकि ये मोर एसिडिक होता है, और वाटर तो वाटर से मोर एसिडिक होता है फिनॉल। ये एसिड बेस रिएक्शन का कंसेप्ट है, दे देगा ये सब क्वेश्चन सब आएगा। तो ये नहीं देगा, बी भी नहीं देगा क्योंकि अल्कोहल है। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। बी भी नहीं देगा, सी Yes, देगा। डी देगा, तो डी भी नहीं देगा, देगा। डी भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, अरे बोलना रे, ये देगा, ये देगा। पी केरोसोल कहते हैं OH पर मिथाइल, तो फिनॉल तो मोर एसिडिक है ही है। अरे बोलो हेलो एवरीवन, समझ में आया? yes sir. समझ में आया? तो ये सब पॉइंट आपको पूछ सकता है। चलिए अब आते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में ही मैं सारी रिएक्शन पढ़ा दूंगा, मेरा सिलेबस ऐसे ही जल्दी खत्म हो जाएगा। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखाएगा। ओके, लिख चुके हो ना? अच्छा ठीक है, वही वाली तो है, ठीक है। ये लिख लिया सारे लोगों ने? हेलो एवरीवन, लिख लिया? जी सर। थैंक यू। ये लिख लिया? Yes, सर क्रिसॉल अलग से मतलब किसे कहते हैं? पी क्रिसॉल तो ये हो गया, तो पैरा पे लगा हुआ है हिस्ट्री। क्रेसॉल का फॉर्मूला ही होता है रे बिहारी, OH के साथ मिथाइल कहीं पर भी होगा तो वो क्रेसॉल होगा, क्योंकि ये पैरा पर स्लिप की है। मिथाइल ये भी क्रेसॉल, इसको ओ क्रेसॉल कहेंगे। वो क्रिसॉल हो गया। बिहारी है ये। अच्छा आप बताओ, ये क्रेसॉल है कि नहीं, जल्दी बताओ मेरे भाई। ये क्रेसॉल होगा, जल्दी बताओ, क्रेसॉल है?
सही है, एम क्रोसॉल हो जाएगा। हाँ तो भाई तो कह रहे हैं केरोसॉल है, बस एम कोरोसॉल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो बस पैरा की वजह से पी लिख दिया गया। केरोसॉल का फार्मूला ही होता है कि फिनॉल पर मिथाइल ग्रुप आ जाए, चाहे ऑर्थो पर हो, मेटा पर हो, पैरा पर हो। ओके साइंटिस्ट, जी सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हो, लॉजिकल रहता तुम्हारा क्वेश्चन। चलिए टॉपिक डालिए कि इसी पर जिसने कमांड कर लिया तो पूरे मैं आगे की ज्यादातर रिएक्शन इसी में हो जाएंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद मैं रिएजेंट केमिस्ट्री करा दूंगा। रिएजेंट का मतलब पूरे ऑर्गेनिक में जो भी रिएजेंट है, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, स्टीफेंस रिएजेंट, रोजमन रिडक्शन का रिएजेंट, S2 with catalyst nickel platinum palladium, Lidlar's catalyst, amalgamated zinc and HCl, NH2। ये अगर जिस शख्स ने ऑर्गेनिक में 15-20 रिएजेंट पर कमांड कर लिया तो समझिए उसको 40-50 रिएक्शन खुद ब खुद याद हो जाएंगे। तो रिएजेंट केमिस्ट्री के नाम से मैं पढ़ा दूंगा बस। रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट केमिस्ट्री जिसने पढ़ लिया तो लगभग रिएक्शन पर कमांड हो जाएगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में 3 रिएक्शंस आपके पास आती हैं, हम इन तीनों को पूरा डिटेल में बताएंगे, यही मेन है। एक होता है एडिशन रिएक्शन, नाम तो सुना ही होगा, बताइए हाँ या ना। एडिशन रिएक्शन में अरे नाम सुना रे बिहारी लोग, बोलना रे। यस सर, यस। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और एक होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। 3 तरह का पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मार्कोनिक एंटी मार्को कहाँ ऑर्गेनिक में वो बता दूंगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 12th में पढ़ चुके हो, एल्डिहाइड कीटोन शो करता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी 12th में पढ़ चुके हो, लेकिन पूरा यहाँ डिटेल होता जाएगा। एक आपके पास होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी सबसे ज्यादा जो पढ़ना है ना, सबसे ज्यादा एक तुम पढ़े होगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 और SNI भी होता है। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बहुत ज्यादा पढ़ना है। ये पढ़ लोगे तो लगभग 10% रिएक्शन हो जाएगी। हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडम क्राफ्ट एनकाइरेशन, फ्रीडम क्राफ्ट एसाइलेशन। फिर उसके अलावा कुछ 5 रिएक्शन ऐसी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करती है, जैसे रीमन रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन, डिटरमाइन कोच रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन। ये सब ये सामने आ जाएगा। अब आइए उसके बाद आ जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है। उसके बाद एलिमिनेशन करेंगे, पूरे ऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ एलिमिनेशन है वो पढ़ेंगे। यही 7 रिएक्शन पर जिसने कमांड कर लिया। और दूसरी बात क्या कहते हैं उसको, रिएजेंट केमिस्ट, उसका बल्ले बल्ले है। चलो लिखो, पढ़ोगे हर दिन पढ़ के आओगे तो और मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, वरना सरकारी यहाँ चला दूंगा। तो सुन लो, नहीं पढ़ के आओगे तो खराब पढ़ाऊंगा मैं। सुन लो अच्छे से, पढ़ के आओगे तो और मजा आएगा मुझे, और डिटेल में बता दूंगा। वैसे क्रैश कोर्स में मैं पूरी नॉलेज नहीं देता, फिर भी देखता हूँ नॉलेज देने की कोशिश। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताएं। आई हेट क्रैश कोर्स वेरी मच। थैंक यू। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन खेल रखे हैं, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? गरीब होता है, हाँ ना या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? गरीब होता है, वो कहाँ अटैक करता है? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। क्या मेरी बातों से सब लोग इत्तेफाक राय रखते हैं? जल्दी बताइए। जी सर। हाँ, अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की पहचान पूरे ऑर्गेनिक में याद रखो, अल्कीन एंड अल्काइन। यहाँ ये खुद यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, देखो डबल बॉन्ड वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड वैसे है। तो अल्कीन और अल्काइन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, शोज इलेक्ट्रोफिलिक। पूरे ऑर्गेनिक में कोई भी पूछे अल्कीन और अल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन बताएं तो आप कहिएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बताइए पूरे ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? जल्दी बताएं सारे लोग। एल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन और वो अल्कीन बोल रहा है, अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन। सुना सारे लोग? अब सुनिए अब कैसे शो करता है, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। एक रिएक्शन को मैं डिटेल में समझाऊंगा। जैसे पहला रिएक्शन, पहले ये लाइन लिख लीजिए जल्दी से, खटाखट लिख लीजिए, आगे बढ़ें। यस, पहला रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HX। बहुत सारा एक ही साथ में लिखाऊंगा। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HX, रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन फर्दर 3 तरह का, कैटालाइज हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन, OMDM। 4 ऐसे हो गया। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ Cl2, Br2, H2,
सब पूरे ऑर्गेनिक का 11 12 मिलाकर पूरे ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है वो इसी में हो गया। ये नहीं कि यहाँ करास्टम ये 11 का ये 12 का ये फलाना ये चलाना ये टिकाना सब एक साथ आएगा। बोलो सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। तो रिएक्शन ऑफ Yes. एल्कीन, इससे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है? तुम्हारा हाइड्रोकार्बन भी कट हो रहा है और तुम बताओ रिएक्शन विद एल्कीन तुम हाइड्रोअल्केन भी पढ़े, हाइड्रोकार्बन में सारा चैप्टर इसी में डील होगा। हाइड्रोअल्केन, हाइड्रोएरिन्स, हाइड्रोकार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब जहां जहां एल्कीन का इन्वॉल्वमेंट हो सब इसी में आएगा। अरे यार गवाही तो दो, सही तो कह रहा हूं मैं। ये लोग रिएक्शन ऑफ Yes. एल्कीन विद एच, हां समझो यही तुम्हारा है, यही चैप्टर लास्ट है। सब रिएक्शन लगभग यही होता है। उसका रिएजेंट केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिएक्शन ऑफ एल्कीन में क्या है बिहारी लोग, देखो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है प्लस HCl है। तो बस सिंपल है, किसी पर H जाएगा किसी पर Cl जाएगा तो CH3 हो गया। लेकिन मैकेनिज्म मैं पहले समझाऊंगा। मैं क्रैश कोर्स हो या कुछ भी हो, मैं बेसिक से ही पढ़ाता हूँ। पहला काम मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या है कि पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा जल्दी बताओ? कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ये गरीब है बेचारा, अमीर पर अटैक किया तो CH3 CH2। अब सुनो अच्छे से, इस पर क्या हो गया? कार्बोकेटाइन बन गया। बताओ क्या हो गया? कार्बोकेटाइन। क्या बन गया जल्दी बताओ? हाँ, अब कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसने कार्बोकेटाइन नहीं पढ़ा और आज के लेक्चर में सुन लो, ये बहुत दफा रिवीजन होगा, बहुत। तो कार्बोकेटाइन, अब कार्बोकेटाइन देखो दूसरा स्टेप बता के फिर कार्बोकेटाइन की कहानी होगी। अब यहाँ Cl माइनस बिहारी अटैक किया तो ये बन गया। सुनो इसमें क्या क्या बातें शामिल। सबसे पहला, जब भी आपको पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो छोड़ दो, पहला पूछेगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रिएक्शन फास्ट होता है। क्या बोला मैंने? कार्बोकेटाइन स्टेबल हो तो रिएक्शंस क्या होगा जल्दी बताओ सारे लोग? फास्ट होगा। अरे यार कोई, हाँ तो पहला क्वेश्चन ये पूछेगा राइट द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। 4 अल्कीन दे देगा, कहेगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताओ। तो जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल, जिसको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? सुनो, स्टेबिलिटी ऑफ, याद रखने का तरीका है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले बताओ कार्बोकेटाइन पर प्लस चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है? जल्दी बताओ। पॉजिटिव होता है। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही स्टेबल करेगा। प्लस आई प्लस एम, याद रखने का तरीका प्लस प्लस एच। उसका उल्टा कर दो माइनस आई माइनस एम। या दिस इज स्टाइल। मैंने इसलिए कहा ना, जिसने प्लस आई प्लस एम नहीं पढ़ा ना, जीओसी इसलिए इंपॉर्टेंट है। भले जीओसी के एक भी नंबर ना पूछे, जीओसी जिसने नहीं समझी वो ऑर्गेनिक को अंडरस्टैंडिंग होगी ही नहीं। समझा असल में? अब देखिए यही चीज हर जगह रिपीटेड है। एसिडिक करैक्टर देखना हो, बेसिक करैक्टर देखना हो, कार्बोकेटाइन देखना हो, कार्बेनाइन देखना हो, फ्री रेडिकल देखना हो, हाइपर कंजुगेशन, सब में प्लस आई वगैरह ये इलेक्ट्रॉनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा? भले जीओसी में, जीओसी सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ाई जाती है इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आए, इस वजह से पढ़ाई जाती है अंडरस्टैंड। भले क्वेश्चन ज्यादा पूछे कम पूछे, अंडरस्टैंडिंग, इसके बगैर आप नहीं कुछ समझ सकते। जैसे फिजिक्स में वेक्टर होता है, वेक्टर पढ़ना होता है। तो सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बता दो। हेलो एवरीवन। यस सर। चलो ये स्लाइड लिख लीजिए, जल्दी बोलो। यस सर, ये तो सही है, ठीक है। हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन। यस सर हो। जी सर। सबसे पहले हम प्रोडक्ट बनाने से पहले
जैसे मैं एक ही दफ़ा में लिख ही देता हूँ, हमें रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताना है। पहला है CS2 डबल अपॉन CS2। देखो कैसे क्वेश्चन को करोगे, पहले एक मुझे बताने दो, उसके बाद तुम करने लगना। सुनो अच्छे से, कि आपको ये कह देगा कि बताओ ये रेट बताओ। जब भी रेट की बातें आएंगी तो तुम रफ में क्या करो, कार्बोकेटाइन बनाओ। तो बस एक में हाइड्रोजन जोड़ो, CH3CH है, हाइड्रोजन उस पर जोड़ो जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, समझा? तो ये CH3 हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ो, CH3 है, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो बताओ ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया, जल्दी बताओ हाँ या ना। अरे बोलो यार, टर्शरी Yes, सर कार्बोकेटाइन। sir. हॉस्पिटल में सेकेंडरी बन गया ऊपर। ये प्राइमरी तो यार जानते हो ना, टर्शरी मोर स्टेबल होता है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हेलो Yes, एवरीवन। sir. क्योंकि इसमें प्लस आई भी ज्यादा हैं और अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन की वजह से 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब तुम बोलोगे ना अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक किया, वो तुम जानो। sp2 हाइब्रिडाइज के एडजेसेंट sp3 एडजेसेंट तो sp3 अल्फा एडजेसेंट sp3। कार्बन, तीनों अल्फा कार्बन थे ना। हाँ या sp2 इसके रिस्पेक्ट में, अल्फा किसी के रिस्पेक्ट में रहते हैं। ये sp2 है, sp2 के एडजेसेंट sp3 होना चाहिए, sp3 पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 3 3 6 3 9। तो सबसे ज्यादा जो रेट होगी CBA। आया समझ में? हेलो एवरीवन आया समझ में? जल्दी Yes, sir. बताओ। आ गया. हाँ, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसी तरह चेक करते हैं, इसी तरह चेक करते हैं। लिख लिया? Yes, sir. जी सर। जी सर, बहुत अच्छा है। अब यहाँ देखो। पहला काम ये है कार्बोकेटाइन, इसमें तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, अभी तो बना ही दिया मैंने। हेलो एवरीवन। जी सर। अच्छा, इसमें तो एक ही, इसमें आपको एक ही तरह का, यहाँ देखो CH3 है, इसको ऐसे जमा कर लो, CH3 ऐसे ही तो है, ये जमा करो, ज्वाइन करके लिखोगे तो यही लिखोगे ना। अरे बोलो ना। जी इसका सर, जो वो कार्बो, सेकेंडरी Yes, बनेगा। sir. Yes, sir. हाँ ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा, CH2 है, किसी पर भी, यहाँ तो दोनों इक्वल ही है, किसी पर भी अटैक करा वही हाल यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी इक्वल ही है। अब जब इक्वल रहेगा तो दिस इज इम्पोर्टेंट, कैसे चेक करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा एक ही है। अब यहाँ पर बी और सी में जब कार्बोकेटाइन सेम रहे तो रिएक्टेंट को देखो, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। केमिस्ट्री कहता है ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल होता है। तो जिसका रिएक्ट, देखो मेरे पॉइंट, जिसका रिएक्टेंट स्टेबल हो, जब रिएक्टेंट सेम टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन दे दे तो तुम रिएक्टेंट को चेक करो। जिसका रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लो होगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। इंटरमीडिएट कहते हैं कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन फ्री रेडिकल। देखो दोनों कार्बोकेटाइन सेम दे रहा है, हाँ या ना जल्दी बताओ फिर से, हाँ या ना जल्दी बताओ भाई। Yes. तो जब कार्बोकेटाइन सेम देगा तो हम रिएक्टेंट को चेक करेंगे। रिएक्टेंट सिस जो होता है वो अनस्टेबल, ट्रांस में क्या होता है, अच्छा यहाँ पर हाँ एच है, तो ये चूंकि ये मोर स्टेबल होता है ना, रिपल्शन कम है, मोर स्टेबल। जिसका रिएक्टेंट मोर स्टेबल, रिएक्शन सोलो, इसलिए एक के बाद बी फिर सी। सुना, ट्रांस मोर स्टेबल है, जिसका रिएक्टेंट स्टेबल हो रिएक्शन स्लो, कार्बोकेटाइन स्टेबल हो तो रिएक्शन फास्ट होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड? जी सर। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। अगर कार्बोकेटाइन सेम रहे तो आप रिएक्टेंट को चेक कर लो, समझा, रिएक्टेंट को चेक कर लो। रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लो होगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। जी सर।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत तेज हो यार तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। जैसे तुम्हारे पास एग्जाम्पल थर्ड ये है कि अगर तुम्हें एग्जामिनर दे दे कि सर दिस इज अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, दूसरा आपको दे दे CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH3 लगा दे, C है तो यहाँ आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ NO2 लगा दे, यहाँ D है, CH डबल बॉन्ड CH2 है एंड मिथॉक्सी लगा दे। मैं एक ही साथ सब दे देता हूँ, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 दे दे और यहाँ मिथाइल लगा दे। मिथाइल तो हो गया है, सॉरी क्लोरीन लगा दे, क्लोरीन लगा दे तो आपको कहेगा मोरिस। देखो सब में तो एक ही तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा, हाँ या ना जल्दी बताओ। सब में एक ही तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा। Yes, sir. सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनी ना, यहाँ पर प्लस आएगा, ये CH3 हो जाएगा, प्लस पर इस पर प्लस आएगा। बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, तो तुम इसको देख लो, इसमें प्लस आई प्लस एच है, इसमें माइनस आई माइनस एन है, माइनस एन है। क्लोरीन में केवल माइनस आई लेते हैं, हाइड्रोजन में सिर्फ माइनस आई लेते हैं। मिथॉक्सी में प्लस एन माइनस आई भी है लेकिन प्लस एन की तादाद ज्यादा है। खैर तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डी 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 प्लस एन पावरफुल होता है ना, डी ज्यादा स्टेबल करेगा। उसके बाद कौन गया? बी करेगा, बी करेगा, बी करेगा, बी के बाद ए होगा, ए के बाद फिर डी, ई के बाद सी। बताओ सबको समझ आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी तो आप चेक ही कर लेंगे, बहुत बेहतरीन आदमी है आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ लेकिन एक क्वेश्चन और दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन। Yes. जैसे अगर एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई डबल बॉन्ड दे दे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो अल्काइन भी शो करता है, तो फिर वही बात, आप इसका कार्बोकेटाइन बना लीजिए तो इसका कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा? CH3 CH2 प्लस हो जाएगा। इसका कार्बोकेटाइन क्या होगा? डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस होगा। बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, एक पर H आ जाएगा Yes, तो sir. CH2। तो आप बताओ ये मोर स्टेबल है चूंकि इसमें प्लस आई भी है और 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसमें तो sp2 है, sp2 का माइनस आई लगेगा तो लेस स्टेबल। इसलिए याद रखो अल्कीन और अल्काइन में अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। बोलो यू आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? हेलो एवरीवन, लेस स्टेबल। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है। बहुत अच्छे आदमी हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये शिफत कलाम को आ रहा है कि नहीं? लोग रिस्पॉन्स से नहीं दे रही भाई। शिफत कलाम है, ये शिवा रियाज कौन है भाई? इनको आ रहा है कि नहीं कुछ? शिफत कलाम और शिवा रियाज, ये दोनों को आ ही नहीं रहा है। कुछ नहीं आ रहा है ना? थैंक यू। अच्छा आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं भाई। क्रैश कोर्स है ना, फास्ट चलना पड़ता है ना। देखिए अच्छा देखो, आप प्रोडक्ट बनाने का तरीका सुनो। सारे लोग बताओ कि जब भी अल्कीन का रिएक्शन होगा HX के साथ तो कार्बोकेटाइन बनता है कि नहीं? जल्दी बताओ। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HX कार्बोकेटाइन बनता है कि नहीं? जल्दी बताओ सारे लोग। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विथ HX में कार्बोकेटाइन बनता है? जल्दी बताओ। Yes, sir. ठीक है। यस सर। आप देखो प्रोडक्ट बनाने का तरीका सीखो। जब भी तुम्हें अल्कीन का रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ रहे, देखो CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 यार। तो सुनो अच्छे से सुनो। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ एप्लीकेबल है, पहले सुनो अच्छे से। ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्लस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होना चाहिए। देखो रिएजेंट का H प्लस है,
जैसे देखो अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ होगा तो फिर यहाँ मार्कोनिक नहीं लगेगा, तो रिएजेंट सेम है, XX है, रिएजेंट अलग अलग है, H+Br-। अरे बोलो ना, आ रहा है समझ में? हेलो फिर एवरीवन। वैसे तो Yes. एंटी, अच्छा ठीक है। हाँ, H+Br- अलग है, ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, देख लो अच्छे से, अब सुनो अच्छे से, ध्यान ये देना है। मार्कोनिक का जो बुकिश वर्ड है वो तो है, लेकिन उससे सही से क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। और क्वेश्चन ये कहना है प्रोडक्ट बनाने का क्या तरीका है। आप क्या करें, पॉजिटिव पार्ट को, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट attacks that double bonded carbon atom which having more number of hydrogen, which having more number of, बोलो ना हाइड्रोजन, कोई बोल ही नहीं रहा यार, बोलो ना। Yes, सर sir. सही है। लेकिन सिर्फ ये स्कूल लेवल के लिए, एंड गिव्स स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर वो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं देगा तो नहीं अटैक करेगा। कार्बोकेटाइन स्टेबल भी चेक करो, जैसे मिसाल के तौर पर, और ये मेरा फार्मूला याद रखिए, जब भी अल्कीन का रिएक्शन HX के साथ हुआ, जहाँ भी कार्बोकेटाइन बने तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट मत बने, रफ में क्या कीजिए, CH+ उस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, पहले आप रफ में बना लो। अब देखिए हो गया, स्टेबल है, कुछ नहीं है, तो आप क्या कीजिए, Br को अटैक करा दीजिए पॉजिटिव। लेकिन अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको, और सुनिएगा, CH3 CH CH3 देखते रहिएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपके पास HCl है, पहले H किस पर अटैक करेगा बताओ सारे लोग? उस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाँ उस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब देखो यहाँ ये कार्बोकेटाइन बना, देखो कार्बोकेटाइन की खासियत है, ये प्रोडक्ट बनाने से पहले कहेगा कि हमें स्टेबल बनाना, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सील यहीं अटैक करा देंगे, गलत हो जाएगा। कार्बोकेटाइन जहां बनता है वहां रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट करा के प्रोडक्ट बना, जहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इफ एनी रिएक्शन इज कंप्लीटेड थ्रू इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, then we check rearrangement, must keep in mind during the formation of product। कार्बोकेटाइन, क्योंकि उसका रीजन है, कार्बोकेटाइन कहेगा मुझे अगल बगल से कोई चाहिए स्टेबल होने के लिए, जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा रिएक्शन फास्ट होगा, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो पहले बताओ ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, अब बताओ ये टर्शरी कार्बोकेटाइन नहीं हो गया? जल्दी बताओ हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. हाँ, तो ये 1,2 होना पर अगल बगल ही से होगा, या तो इधर से या मिथाइल। मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता था, लेकिन मिथाइल शिफ्ट से कोई फायदा नहीं, सेकेंडरी का सेकेंडरी रह जाता। हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो जब भी आपको, ये इसी रिएक्शंस के लिए नहीं है, ये 10 दफा आएगा पूरे, अभी जितना तुम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा, जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा, तो प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाने से पहले रफ में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचो, बनाओ, फिर रीअरेंजमेंट चेक करके। अब यहाँ पर CH3 आज दिखने में क्या लग रहा है, अरे इस पर H तो इस पर C, ये बच्चे रख लेते हैं, इसलिए मैंने लिखवाया आगे स्टेबल कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट करा के चेक करना है। बताओ सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, Yes, हेलो sir. आ रहा है. एवरीवन। अरे यार सबको समझ में आया? जैसे सुनो अच्छे से, एक मिनट, जैसे मान लो तुम्हारे पास, मान लो कि CH3 है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 HBr है। रिएक्शन को देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, बस देख रहे हैं कि हाँ भाई H+ अटैक कराओ, इस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, CH3 CH2, पहले कार्बोकेटाइन को चेक करो, हाइड्राइड शिफ्ट कराओ, बतवा बराबर है, अल्फा हाइड्रोजन 5 है कि नहीं, जल्दी बताओ, 3 2 5, शिफ्ट भी कराओगे तो भाई वही हो जाएगा ना 5, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। अरे बताओ ना यार, चेक तो करो, बताओ। हाँ, तो CH पर Br CH3। अब यहाँ सतर्क रहना है, क्या सतर्क रहना है? देखो ये कायरल सेंटर तो यहाँ पे तो दोनों तरफ एक ही होगा। हाँ, कुछ भी करो एक ही होगा, चलो ठीक है। यहाँ बताओ, रिएक्शन मैकेनिज्म में सिर्फ प्रोडक्ट बनाने नहीं आना चाहिए, सुन लो सारे लोग, स्टीरियो केमिस्ट्री की भी बात होगी। कायरल सेंटर, इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, D और L। एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाएगा कौन है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 1 है 2।
स्कूल लेवल में पढ़ा 1, लेकिन कायरल सेंटर देखो 4 अटैच आइटम डिफरेंट है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, आपसे sir. पूछ देगा हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये है कंपटीशन की तैयारी करना, आपकी नजर दोनों पर होनी चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हर जगह होगी, तो रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद एचएक्स में स्टीरियो केमिस्ट्री की बात होगी, और जहां भी कार्बोकेटाइन बने और वहां कायरल सेंटर बन रहा हो तो प्रोडक्ट 2 बनेगा। प्रोडक्ट क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि इसका मिरर इमेज भी बनेगा, तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो बनेगा, समझा कि नहीं, रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि एक डी फॉर्म फिर दूसरा क्या होगा एल, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। तो ओवरऑल प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर बनेगा। अरे यार कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो बनता है। तो यहाँ याद रखें, जहाँ देखो अब तुम कहोगे सर इसमें क्यों नहीं बात की, इसमें कायरल है ही नहीं है, दो सेम एटम है, इसलिए ये भी ऑर्गेनिक में याद रखो। पहली बात, जब भी रिएक्शन करो तो पहला प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, नंबर 1। नंबर टू कि अगर कार्बोकेटाइन है तो फिर तुम रीअरेंजमेंट को चेक करके प्रोडक्ट बनाओ। नंबर 3, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हो रही तो उसको भी चेक करेंगे। हो सकता है दिखने में एक है, यहाँ प्रोडक्ट एक ही है, यहाँ एक स्ट्रक्चर है लेकिन प्रोडक्ट 2 है, क्योंकि कायरल सेंटर है। जब तक ये माइंड में नहीं रहेगा आप अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। एग्जामिनर यही पर लिख देगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट 1 2 ये, या ये भी पूछ देगा कि प्रोडक्ट बना के कहेगा प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मेसो कंपाउंड, रेसमिक मिक्सचर। आप कहेगा रेसमिक मिक्सचर बना, तो कहेगा रेसमिक मिक्सचर क्यों बना, तो कहीं एक डी फॉर्म बनेगा एक एल फॉर्म बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव लेकिन दोनों का इक्वल अमाउंट लिया गया, दोनों एक साथ बना, इसलिए ओवरऑल कंपाउंड रेसमिक मिक्सचर बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताएं। Yes, sir. तो जब तक ये बात माइंड में नहीं रहेगी आपसे कोई अच्छे क्वेश्चन, ये तो आपको बोर्ड लेवल पर ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब जानता है, लेकिन आपको रीअरेंजमेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री हर रिएक्शन में चेक करके आगे बढ़े। जहाँ जहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री की बात होगी मैं खुद बताऊंगा आपको, जहाँ नहीं होगी तो नहीं होगी। चलिए कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अच्छा यहाँ से शुरू करेंगे। मार्कोनिकॉफ फुल फॉर्म अपना लिखिए। मार्कोनिकॉफ में ठीक है, पॉजिटिव है उस पर अटैक करेगा जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा हो, लेकिन आगे का भी लाइन ज़्यादा है भाई, आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन की चेक करना है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, जल्दी बताइए। शिफा रियाज फातिमा, ये जैनब नाम की स्टूडेंट, ये क्या नाम है, नबील रामपुर के जो हैं, आ रहा है समझ में? कानपुर के नहीं सर, रामपुर के। हाँ रामपुर बोला रे बिहारी, हाँ रामपुर आजम खान के यहाँ के हो यार, हमको मालूम है। जी सर। हाँ लिख लिया सारे लोग, बताएं। Yes, sir. जल्दी लिखें। लिया? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताएं साइंटिस्ट लोग। Yes, sir. यस सर। जी सर। हाँ जैसे अगर आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH, तो इसमें अच्छे स्टूडेंट फंस जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक की बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट की पहचान है। अब बताओ यहाँ तो सिमेट्रिकल है, दोनों पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, बोलो हाँ या ना? यस सर। आना है। अब इस यहाँ स्टूडेंट फंसेगा, आपको उस पर अटैक कराना जिस पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, ये रूल याद रखिए। अगर सिर्फ आप सिर्फ ये रट के पढ़ लेंगे कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा हो
तो उसमें भी गड़बड़ है। अब यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको मैंने इसलिए लिखा दिया कि जहाँ स्टेबल कार्बन, तो देखिए हम रफ में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस वाले CH पर को कार्बोकेटाइन बनाते हैं, यहाँ CH2 CH2 CH3 होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। हाँ या ना, जल्दी बताओ। सेकेंडरी अनस्टेबल हो गया ये चुपो ना बिहारी होगा, रुको। हाँ, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 3 5 है, जल्दी बताएं सारे लोग, हाँ या ना। Yes. अच्छा, जी अगर सर। हम ऐसा भी कोई कहेगा इसी पर क्यों अटैक किया, इस पर अटैक कीजिए, ये CH2 हो जाएगा तो ये CH प्लस हो जाएगा। बोलिए ना, हेलो The एवरीवन। first वाला ज्यादा है. रुकिए ना, अभी लबर लबर काहे बोलती है। हाँ, अभी बनाने, हाँ तो अब यहाँ पर अब देखो सिकंदरी तो है दोनों, लेकिन यहाँ हाइपर कंजुगेशन कैसे ये मोर स्टेबल हो गया। हेलो एवरीवन, समझ में आया या, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ समझ में आया कि नहीं, हेलो एवरीवन जल्दी बताएं। CH2 CH2 CH3, इसमें प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो इसलिए कहा गया कि जबकि इक्वल है तो आपको H प्लस उस पर अटैक करेगा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब सेकेंडरी सेकेंडरी तो दोनों है, इंडक्टिव अफेक्ट से नहीं चलेगा, इंडक्टिव अफेक्ट नहीं चलेगा, हाइपर कंजुगेशन इज डोमिनेंट होगा। इसलिए याद रखिए, एरोमेटिसिटी को पहले चेक करते हैं कार्बोकेटाइन के स्टर में, याद रखिए हमेशा। एरोमेटिसिटी के बाद इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं, मेसोमेरिक अफेक्ट को देखते हैं, फिर हाइपर कंजुगेशन को देखते हैं, फिर इंडक्टिव अफेक्ट को देखते हैं। अच्छा, इससे और अच्छा से आप कार्बोकेटाइन, जब यही ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा कौन ज्यादा स्टेबल होता है, जल्दी बताएं, एरोमेटिसिटी। फिर होता है बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग, फिर होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर होता है मेसोमेरिक अफेक्ट। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल, हमें हाँ तो मिला, कुछ आ रहा है कि नहीं। मेसोमेरिक अफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव अफेक्ट। तो समझिए, तो बताइए ये वाला सबको समझ में आया। हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। जैनब, सिफत, कलाम, सबको समझ में आया। Yes sir. बहुत बेहतर, बहुत तेज हैं आप लोग भाई, हमको लगता है सब सर लड़की अच्छा ये वाला एक बार और बता दीजिए जो अल्फा हाइड्रोजन 5 वाला है। ये 5 है ना, हाइपर कंजुगेशन 2 3 5, यहाँ 2 2 4, जितना हाइपर कंजुगेशन होता है स्टेबल अल्फा हाइड्रोजन होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ हाँ गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत तेज है, चलो बहुत समझदार हो माशाल्लाह। वगैरह जल्दी बताएं। यस सर। बहुत अच्छे आदमी हो यार, मैं क्या बताऊं, आगे बढ़ूं। बस एक को समझ लोगे ना तो ये अल्कीन का जितना रिएक्शन है सब समझ में आए, एक पर मेहनत कर लो बस। रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद वाटर में यही आएगा, रिएक्शन सब जहाँ भी कार्बोकेटाइन की बात होगी यही बातें हर जगह रिपीटेड होंगी, इसलिए एक को डिटेल में पढ़ लो, दूसरी जगह टाइम नहीं लगेगा। चलो, क्योंकि पहली दफ़ा कार्बोकेटाइन है इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। चलिए आप सुने अच्छे से। जैसे आपको कोई कहे इसका प्रोडक्ट बनाइए, CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, SH फिर वही बात है कि हम H प्लस उस पर अटैक करें जिस पर स्टेबल हो। चलो पहले हायर वाले पर, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने से पहले सर ने कहा था कि हम चेक करें। अच्छा, यहाँ तुम बताओ, यहाँ भी कायरल सेंटर है, देख लो यहाँ भी 2 प्रोडक्ट बनेगा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2। अरे सही सही गवाही तो दो, ये मिथाइल है। Yes sir. हाँ, जब भी है तो देखो CH प्लस है, जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा ये प्रोडक्ट बनाने से पहले कहेगा यार हमको स्टेबल करो, हमें स्टेबल करो, हमें स्टेबल करो, ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। मिथाइल जब शिफ्ट हो जाएगा तो CH3 टर्शरी कार्बोकेटाइन, यहाँ तो टर्शरी हुआ, यहाँ बी आर अटैक करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन, ये है। अरे Yes. यार कुछ, हाँ वेरी गुड, बहुत तेज स्टूडेंट हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें तो बताइए। Yes sir. गुड गुड गुड, बहुत अच्छे। अब जैसे सुनो, नई बात पर फिर आ गए, मैं कार्बोकेटाइन का इसलिए सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपके पास अब ये रिंग है और आपके पास HCl हुआ तो पहले H प्लस इस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। जल्दी बताओ, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यही हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो। हेलो एवरीवन। Yes sir. हाँ, देन तो 5 मेंबर रिंग नहीं होगा, ये 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा। देखो हीरो इसी को कहते हैं, ऑर्गेनिक कार्बोकेटाइन इज द हीरो, देने को कुछ दे रहा है कुछ। अब मैं थोड़ा सा एक बात बता देता हूँ, कार्बोकेटाइन जहाँ बनता है वहाँ रिंग एक्सपेंशन होता है, वहाँ क्या होता है जल्दी बताएं। Ring expansion.
रिंग एक्सपेंशन के लिए पहली कंडीशन, रिंग एक्सपेंशन कहाँ होगा? सबसे, मैं एक दफ़ा लिखा चुका हूँ कन्फर्मेशन में कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो साइक्लोहेक्सेन होता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हर रिंग Yes. साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होना चाहिए। मोर स्टेबल है ये, मोर स्टेबल है, साइक्लोहेप्टेन से भी है, मोर स्टेबल है ये मोर स्टेबल होता है। आप सुनो अच्छे से, रिंग एक्सपेंशन की पहली कंडीशन है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एडजेसेंट टू साइक्लिक, जिस कार्बन पर पॉजिटिव हो वो रिंग के एडजेसेंट, एडजेसेंट टू साइक्लिक। जैसे नो रिंग कार्बन कैन बी इज पॉजिटिव। जैसे देखो, जिस पर रिंग कार्बन पर पॉजिटिव है और यहाँ देखो जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो एडजेसेंट टू रिंग है ना, तो इसमें एक्सपेंशन होगा, इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा। वही लिखा है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एडजेसेंट टू रिंग, रिंग एक्सपेंशन की पहली कंडीशन। नो रिंग कार्बन इज पॉजिटिव, रिंग कार्बन पर पॉजिटिव है तो वहाँ एक्सपेंशन नहीं होगा। अरे बोलो यार, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, Yes, sir. हेलो। सर और ये रिंग, बताइए एक बार और, ये समझ में नहीं आया। हाँ क्या बताइए बताइए, शुड कंटेन, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, वो सेकंड वाला। यहाँ देखो ना, यहाँ तो डायग्राम बना दिया ना, रिंग कार्बन पर पॉजिटिव है। अरे रिंग कार्बन पर पॉजिटिव है, रिंग कार्बन, कार्बन रिंग ही का है ना, जी जी। इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा। एक्सपेंशन होने के लिए है रिंग के एडजेसेंट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ओके, अच्छा ठीक है। रिंग शुड कंटेन लेस देन 6 कार्बन, वहाँ एक्सपेंशन। देखो एक्सपेंशन होने के लिए कैसे, मैं एक तो डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ आपका CH प्लस है, CH3 है, तो रिंग एक्सपेंशन देखो कैसे होता है। मैं थोड़ा एक को डिटेल में समझा देता हूँ। तरीका ये है कि तुम क्या करो, इस पॉजिटिव के एडजेसेंट बॉन्ड को, ये देखो ये एडजेसेंट बॉन्ड है, जल्दी बताओ, या तो ये एडजेसेंट बॉन्ड है या तो ये एडजेसेंट बॉन्ड है, दोनों में यस से सर। यही तो होगा। तो तुम क्या करो, इसके एडजेसेंट पर पॉजिटिव रखो, दूर वाले पर नेगेटिव। अब देखो इसको मिला दो, मिला दोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन, 6 मेंबर हो Yes, गया, सर sir. हो गया। हाँ 6 मेंबर हो गया। अब देखो 6 मेंबर हो गया, जिस CH पर CH3 तो CH3 डाल दो, एक को चूज करके, जिस पर CH3 है उसके एडजेसेंट पर पॉजिटिव है, यही तो हो गया। जल्दी बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, अरे यार कैसे आज मैं बताओ ना, समझ में आया? Yes, sir. आ गया. हाँ, ये पॉजिटिव चाहे इधर दो या इधर दो, बदला बराबर है। वही की बात, ठीक हाँ है। हाँ, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, फिर यहीं पर प्रोडक्ट बना लेता है। नहीं, अब यहाँ पर फिर रीअरेंजमेंट करो, यहाँ पर हाइड्रोजन चुपचाप से हाइड्राइड शिफ्ट कराओ। हमें रिंग एक्सपेंशन के बाद भी चेक कर लेना है कि रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं। ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इसलिए, कार्बोकेटाइन का मतलब ही वो, इट इज हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जिसको नहीं मालूम उसको कुछ भी मालूम नहीं ऑर्गेनिक का, वो बस ऊपर ऊपर पढ़ रहा है उसको सही। ये हुआ असल एक्सपेंशन के, एक्सपेंशन के बाद रीअरेंजमेंट भी चेक कर लेना है। ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, हाइड्राइड जैसे ही शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। अब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन हो गया। अरे बोलो हेलो एवरीवन। यस सर, समझ लिया। हाँ, तो ये हमें रीअरेंजमेंट के बाद चेक कर लेना है, एक्सपेंशन के बाद चेक कर लेना रीअरेंजमेंट है, अगर है तो रीअरेंजमेंट कराओ, नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं पर नहीं होगा। तो अब जाके प्रोडक्ट बनेगा, अब जाके Cl अटैक करेगा। तो ये देखिए, देने को कुछ दे रहा है कुछ, दिस इज द फाइनल आंसर। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? हेलो, No, sir. पहले तो इसको नोट कर लें। ये है रिंग एक्सपेंशन की कहानी। तो जहाँ रिंग होगा वहाँ रिंग एक्सपेंशन होगा। कुछ तो बोल दीजिए, आ रहा है ना समझ में? यस, यस सर आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ें, Yes, sir. बोलिए। यस सर बिल्कुल।
जी सर। हो गया। ये कैसे हुआ, ये कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, तो रिंग एक्सपेंशन समझ में आ गया, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। हेलो Yes, एवरीवन। Yes, sir. अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, अगर ये कर लेंगे तो मैं समझूंगा। CCl इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए, देखना है जोर कितना बास हुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए इसका प्रोडक्ट पहले आप लोग बना लीजिए, मैं फिर कहूँगा कि किसका सही है किसका गलत है, आप चेक कर लीजिएगा। पहले आप 1 मिनट का टाइम आप कर लीजिए। अब छोड़िए मैं क्या बताऊँ, क्रैश कोर्स में क्या पूछूँ। यहाँ सुने सारे लोग, पहला काम क्या मैंने बताया था कि पहले हाइड्रोजन किस पर अटैक करेगा, जिस पर मोर नंबर वो होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। होगा, ये है, ये बना लिया। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो रहा है, क्योंकि ये देखिए इसका माइनस आई लगेगा ना, तो इसको स्टेबल कर, इसलिए अच्छा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में यही से पूछ देता है, जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर है। तो तुम क्या करो, दूर वाले पर कार्बोकेटाइन बनो। अब देखो ये दूर हो गया माइनस आई, ये मोर स्टेबल हुआ, दिखने में लग रहा मार्कोनिकॉफ होना, लेकिन एंटी ये तो मार्कोनिकॉफ एंटी की तरफ मार्कोनिक प्रोडक्ट लग गया। नहीं, चुप ना। हाँ एंटी मार्कोनिकॉफ की तरफ प्रोडक्ट बन रहा है। स्टूडेंट क्या करेगा स्टेबल, हमने इसलिए पहले ये लाइन ब्रेकिंग न्यूज दिखा दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में H+ उस पर अटैक करेगा, उस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, लेकिन आगे भी लिखवा दिया कि कार्बोकेटाइन स्टेबल भी होना चाहिए। बताइए लिखवाया कि नहीं। Yes, sir. हेलो एवरीवन, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। प्लीज एंड प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है, चिल्ला जी, चिल्ला के अरे पढ़ा सर रहा हूँ। बोल रहे हैं जी सर। Yes, sir. Some- माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आगे बढ़ें। Yes, sir. गुड 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 गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत ही एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही बेहतर है। जैसे देनाली चला है, ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, अब यहाँ पर HCl का कहेगा प्रोडक्ट बना। तो देखिए कैसे कीजिएगा, लॉजिक लगाइए। पहला काम, किसी एक पर अटैक करा दीजिए। मान लीजिए इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हम CH3 करते हैं तो CH पर प्लस आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। यस हेलो सर। हेलो हेलो Yes, हेलो। sir. अच्छा CH2 को ऐसे रहने देते हैं, ये CH2 सॉरी, CH पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, हाँ ये CH2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये CH2Cl हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, तो ये सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, हाँ क्यों होगा, क्योंकि ये जो माइनस दूर का है। इफेक्ट है हाँ पहले वाले में। हाँ, तो मुझे मालूम, तुम ये बताओ, सुनो यार, यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा, झट से लोन कर दे दे। बैक बॉन्डिंग वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। बैक बॉन्डिंग है, कह रहा लेना लेना रुपया लेना, लोन पर सही दे है। के ये स्टेबल हो रहा है बिहारी, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। अब बैक बॉन्डिंग की क्या पहचान है, एक पर पॉजिटिव हो और दूसरे पर लोन पेयर अगर हो, उसका माइनस आई काम नहीं देगा, देने की टेंडेंसी ज्यादा है, लेने की टेंडेंसी कम है। ओवरऑल देने की टेंडेंसी ज्यादा है, बिकॉज रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर, उस रेजोनेंस से भी ज्यादा पावरफुल होता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, चेक करो, अब बैक बॉन्डिंग की पहचान एक पर पॉजिटिव हो, एडजेसेंट पर लोन करो, ये लोन पर खटाक से देगा। इसलिए मैंने कहा कार्बोकेटाइन सबसे पहले चाहता है हमें कोई दे दे, हमें कोई दे दे, ये जेमिनल डाइहलाइड बनाएगा, जेमिनल, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। स्टूडेंट को लगेगा ये दूर है, ये दूर है, ये दूर है, ये नजदीक है, माइनस लगा दो। अरे तेरा दिमाग माइनस। आगे बढ़े, जल्दी बताओ, अच्छे से समझ में आया, जल्दी बताएं। जी सर। सर अगर 2 क्लोरीन होंगे, यहाँ तो लिख दिया ना 2 क्लोरीन, उसको जेमिनल डाइहलाइड कहते हैं। नहीं नहीं हाँ सर, पहले से अगर उसमें रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन होंगे। हाँ 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन होंगे तो फिर भी कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। तो जैसे और CH, सर CH2 डबल बॉन्ड C और उस पे C पे 2 क्लोरीन लगे हुए। अरे क्या लगे, इसमें इसमें लगाओगे 2 क्लोरीन, इसमें यहाँ पर सी है। जी जी, H हटा के यहाँ पे हाँ एक हाँ और हाँ, तो क्लोरीन। 2 लगाओगे तो बतवा वही बराबर है ना यार, Cl तो और प्लस और रेजोनेंस हो जाएगा, और इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया। तुम किंतु परंतु क्यों करते हो, इतना देर से समझ में नहीं आ रहा है। सर कार्बोकेटाइन लास्ट वाली बनाना है, स्लाइड नहीं दिखा मेरी दीजिए बात सर। सुनो, कार्बोकेटाइन बनाओ और स्टेबिलिटी को चेक करो। क्लोरीन ज्यादा होने से फायदा थोड़ी ना है भाई, हमके क्लोरीन ज्यादा, यहाँ क्लोरीन हमें बैक बॉन्डिंग चेक करना है। 2 क्लोरीन भी लगा दोगे तो कार्बोकेटाइन ही बनेगा,
ये तो बैक बॉन्डिंग हो ही रहा है ना। ठीक है सर, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। अरे पहले इसको समझो ना, तो लास्ट स्लाइड करने लगते हो तुम। सर पूरी वो बात इसी, सुन। ठीक है। हाँ, ये क्या किंतु ये होता, वो उस वक्त से तुम क्या समझ रहे हो नहीं भाई? सर वो कुछ भी क्वेश्चन है, मेन होता है कंसेप्ट, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लो, बस यही है। ये तो मैं प्रैक्टिस सेशन करा रहा हूँ कि तुम्हें और अच्छे से आ जाए। मेन सबका एक ही लाइन में आंसर है कि कार्बोकेटाइन बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो, प्रोडक्ट बना लो। रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट करवाओ, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो चेक कर लो कौन ज्यादा स्टेबल है। बस यही ओवरऑल कंक्लूजन है। ओके, सबको समझ में आया ये वाला? अरे बताएं सारे लोग। यस जी सर। सर। चलो ये देखते हैं। यस, क्या क्या बातें हो रही हैं उस वक्त से, बताइए। अभी तो और सर मैं अच्छी बात। पूछ रहा था क्योंकि इस वाले में 3 क्लोरीन अटैच है ऑलरेडी। अरे यहाँ 3 अटैच, उससे क्या हुआ? यहाँ बैक बॉन्डिंग है ही नहीं। तुम एक बात को क्यों रहा, बैक बॉन्डिंग होता तो हम इसी को प्रीफर करते ना। दूर है, बैक बॉन्डिंग के लिए जस्ट नजदीक होना चाहिए लोन पेयर, एडजेसेंट होना चाहिए। कहाँ पर एडजेसेंट है? सी है, सी के आगे है क्लोरीन, और यहाँ तुमको दिखता नहीं, अंधा है क्लोरीन, जस्ट डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए यहाँ बैक बॉन्डिंग लगेगा। यहाँ बैक बॉन्डिंग है ही नहीं, नजदीक दूर की बात ही नहीं। जब बैक बॉन्डिंग नहीं है तब माइनस आई देखेंगे, सुना? तब वहां नजदीक और दूर की बात करेंगे। हेलो, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ नजदीक डायरेक्टली अटैच्ड है, ये दिख नहीं रहा है। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला अरे या सर लैता कौम आज यालमून बिमा गफर अली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन। कितना मेहनत से पढ़ा, फिर भी इनको डाउटे सर रहता आज है। आप इतना हाइपर हो गया था। कोई हाइपर नहीं, मेरा पढ़ाने का स्टाइल नहीं यही है। हाइपर कौन हो रहा है? तुमको समझा रहा हूँ उस वक्त से। यहाँ 3 क्लोरीन को रटे क्यों? वो बैक बॉन्डिंग है ही नहीं है, तब नजदीक दूर देखा गया ना। क्या है इसके बगल में? है क्लोरीन? है क्लोरीन? टीचर समझ है? गया मैं। नहीं है, बताओ ना, है नहीं नहीं ना? नहीं ना याद है नहीं। तो जब बैक बॉन्डिंग नहीं तो उसका माइनस ही लगाएंगे। अरे इनके अलावा और को अच्छे से आ रहा है भाई? बोलिए, यस सर आ रहा है। झूठ मत बोलिएगा, अल्लाह देख रहा नो सर बहुत अच्छे से आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे से आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। जी सर। मैं चाहता सरकार यहाँ तो ये सब करवा देता, ये सब मैं 1 ईयर प्रोग्राम में कराता हूँ। मैं दे रहा हूँ कि चलो भाई समझ में आ जाए बच्चों को, थोड़ा कुछ भी पढ़े तो मुझे याद रखे आए, साथ साथ से पढ़ाता हूँ। बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम बिल्कुल बिल्कुल करते रहो। चलिए आगे बढ़े, आप दूसरी नॉलेज की तरफ। एक एक करके यही को दोबारा प्रैक्टिस करना घर पे। जितना एग्जाम्पल है, ये है तो ये है, ये है तो ये है, सबका कंक्लूजन एक ही है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होना चाहिए। चलो अब आओ, देखो बताओ ना, आगे बढ़े, बताओ ना यार। है। यस यस सर। सर बिल्कुल। अच्छा देखो, मान लो कभी कभी थोड़ा सा पेपर और अच्छा बनाया, तुम्हें दे सकता है कि जैसे ये वेज पर दे दिया और ये डबल बॉन्ड कर दिया, और कहा कि प्रोडक्ट बनाइए HBr का। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं करो, तुम रफ इस्तेमाल करो और कार्बोकेटाइन बना देता है, कुछ नहीं। ये तो ऐसे ही है, ये जैसे से कार्बोकेट, एक डबल बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो H यहाँ आ जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटीज ये है, ये पैरा यहाँ पे आ है। जाएगा। हाँ तू पैरा बोलता रहा, ये देख ये पैरा है, साइक्लोहेक्सेन ये पैरा बोल रहा है, ये पैरा ये नहीं है सर एकदम, ये मतलब नहीं। पोजीशन, ये तुम सर नशा में पोजीशन रहते, बताया था। तुम बहुत पी लेते हो यार, 2 गिलास इतना क्यों पी लेते हो तुम? यहाँ देखो यार, लबर लबर मत बोलो, टीचर को समझाने दो तब तुम बताना। अभी टीचर बोल रहा है तुम उसमें पैरा और ऑर्थो कर रहे हो, यहाँ बेंजीन है ये नहीं है तो नहीं ठीक ऑर्थो। है। हाँ अब पहले समझ लो अच्छे से, 1 मिनट रुको, उसके बाद फिर पूछना, पहले टीचर को समझाने दो। जब भी नहीं बने, मैं ये स्टाइल समझा रहा हूँ कि देख के हड़बड़ाना नहीं, अरे हमसे नहीं होगा, ये क्या बना दिया रफ में। यही 2 पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर यही है। तो आप बताओ, ये नजदीक है मिथाइल से। देखो अल्फा हाइड्रोजन दोनों सेकेंडरी है, अल्फा हाइड्रोजन दोनों सेकेंडरी, रीअरेंजमेंट से भी कुछ नहीं है, तो ये नजदीक है तो इसका प्लस है, तो ये मोर स्टेबल होगा, इसको हम लेंगे, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बोलो आया सबको हाँ या ना? ओके सर। हेलो एवरीवन। अरे यार कोई लड़कियां सब बोल ही नहीं रही, बैठी क्यों हुई है भाई? यस सर आ गया। अब सुनो कैसे बनेगा इसका, में 2 प्रोडक्ट बनेगा। देखो CH3
जहां पर भी कार्बोकेटाइन बनता है ना तो दो प्रोडक्ट बनता है। तो तुम इस तरह जब वेज में दे, अगर वेज में नहीं देता तो तुम डायरेक्ट यही बना देते। तो देखो एक एबव से अटैक किया और एक बीलो से अटैक किया। हेलो एवरीवन, सुना सुना, चूंकि देखो मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री का रूल है जो SN1 में कार्बोकेटाइन जब बनता है ना, अरे यार बोलो ना, तुम लोग तो बोलते भी नहीं हो। यस जी सर। कार्बोकेटाइन जब बनता है ना, कार्बोकेटाइन, तो कोई रिएजेंट फ्रंट से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी। अरे यार बोलो बोलो, वही हाल यस है, सर। जी सर ठीक है। वही हाल है, वही हाल है, फ्रंट से भी बैक से भी। अब बताओ, दोनों पूछ देगा ये ए ये बी, और जानते हो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देगा, बताओ ए और बी इनैंशोमर है, ए और बी रेशमी मिक्सचर है, ए एंड बी डायस्टीरियोमर। तो देखो ये डायस्टीरियोमर्स है, क्यों? इसका इमेज तो बन रहा है, लेकिन क्या इसका इमेज बन रहा है? इसका इमेज होना चाहिए था डैश। अरे बोलो बोलो बोलो। और जो सर नॉन ऑप्शन मिरर में इमेज यस। हो, जो नॉन इमेज हो, तो ये तो पेपर थोड़ा सा अच्छा बनाया, इसलिए ऑर्गेनिक के लिए कहा जाता है आप पहले ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर भी पढ़ें, स्टीरियो आइसोमर भी पढ़ें। ऑर्गेनिक ऐसा नहीं खेला है, खेला होवे तो खेला होवे के लिए पूरा स्टीरियो आइसोमर बंगाल का जादू होना पड़ेगा, ममता दीदी, तभी होगा खेला होवे। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, यस यस तभी सर। सर। बने। हाँ, ये सुन लें। अब क्रैश कोर्स में कितनी नॉलेज दी जाए, आई हेट क्रैश कोर्स वेरी मच। जल्दी करें, मैं तो पत्थर बांध के पढ़ा रहा हूँ। जल्दी करो भाई, सर जल्दी हो करो। हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको समझ में आया? लो यस सर। चलिए, आप देखें आप देखें, जैसा भी क्वेश्चन दे दे, टफ से टफ भी दे दे, घबराना नहीं है। जैसे मान लिया आपको दे देगा ऐसे CH3TD CH डबल, अब बहुत सारे स्टूडेंट हाथ थरथा रहे, अरे नहीं होगा, कुछ नहीं करना है, सर ने कहा था कार्बोकेटाइन बना लेना, ऐसे लाना है। देखो कोई टफ नहीं, कायरल सेंट कायरल है, फिशर प्रोजेक्शन दे दे कुछ भी नहीं, इसलिए तो देखो अटैच इस पर करेगा, CH पर प्लस होगा और CH3 होगा, यही तो होगा। जल्दी बताओ। हेलो जी सर। एवरीवन, हेलो एवरीवन। देखो अब Br दो प्रोडक्ट बना, Br फ्रंट से भी अटैक करेगा, बैक साइड से भी। देखो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, तो दो कायरल सेंटर बन रहा है इसमें, देखो कैसे। ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा TD, बोलो हाँ या ना। हेलो हेलो हेलो। यस सर। अब ये देखो ये कार्बन है और नीचे तो CH3 लगा दो, अगर H इधर लगाओगे तो Br इधर अटैक किया होगा प्लस। देखो देखो ऐसे थोड़ी ना होता है, तोड़ तोड़ के पढ़ो, तुम्हें बहुत आसान लगेगा। TD तो ऐसे ही लगेगा, अगर H इधर है तो Br इधर है। आए है, बोलो ये भी A और B दो प्रोडक्ट बना, ये भी डायस्टीरियोमर्स है, क्योंकि ऊपर वाला नहीं पलटा, ये वाला तो पलट गया। अरे बोलिए, इसका मिरर इमेज तो बन यस गया, क्या इसका मिरर इमेज बना? नहीं, डी, नो। इसलिए A एंड B डायस्टीरियोमर्स है। अरे बोलिए बोलिए। हेलो एवरीवन, नॉन मिरर इमेज, दिस इज कॉल्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री। तोड़ तोड़ के पढ़ें, कार्बोकेटाइन बनाएं, फिर Br इस पर अटैक किया होगा फ्रंट से या बैक से, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। या ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इस एक को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, कि हाइड्रोलिसिस में फटाफट हो जाएगा, तो कोई ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, वही सब सारी बातें वही उसमें भी होंगी। बोलो आगे बढ़ूं, जल्दी गवाही दो, जल्दी गवाही दो सर यार। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, आगे बढ़ें। यस सर। अब सुनो, ये तो हुआ अल्कीन का चक्कर। अब सुनो सर, अल्काइन करेगा तो मैं अल्काइन का भी तो पढ़ा दूं, HCl के साथ क्या करेगा, कोई बात नहीं, एक पर H एक पर Cl, एक पर H एक पर Cl, बतवा बराबर है। अरे बोलो बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। सर ये तो बराबर है। CH2 डबल, लेकिन हम मैकेनिज्म के साथ समझाएंगे लोग कैसे करना है। एक पर जब तुम, चलो एक पर तुम पहले क्या किए, H किए, चलो CH2 है, डबल बॉन्ड CH प्लस है, बोलो हाँ या ना। हेलो यस एवरीवन, हेलो एवरी, यही तो होगा, होगा ना? अरे यार कुछ तो बोल दो। यस सर। ये ठीक ठीक है, सर जो ये हो आपने गया। एरो, ठीक है हाँ एक ही हाँ होगा तो कोई ये भी तो नहीं। बन गया। फर्दर फर्दर फिर अटैक करेगा, 2 मोल से करेगा। अब बताओ फिर भाई, H किस पर अटैक करेगा, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा, तो CH3 जेमिनल एक ही पर हो जाएगा। मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ दूसरे वाले का, दूसरे वाले का एक्सप्लेन क्यों जेमिनल बनेगा। देखो अगर तुम CH3 करोगे तो CH पर प्लस और Cl यही आया होगा, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। अब देखो बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं,
देखो बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं, इसलिए सीएल Yes, इसी sir. पर आया। इसलिए डायरेक्ट याद कर लो, मैकेनिज्म को समझ लो, डायरेक्ट याद कर लो कि अल्कीन अल्काइन जब बनेगा तो जेमिनल जेमिनल जेमिनल, जैसे CH3C, यहाँ देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH HBr है, तो यहाँ पर पहला स्टेप कुछ नहीं करो, पहला स्टेप देखो किस पर, हायर वाले पर अटैक किया, तो दूसरे वाले पर दोनों ब्रोमीन रख दो, डायरेक्ट रख दो, BR CH3 पहले समझ लो चल, ये डायरेक्ट कर दो, चाहे 1 मोल रहे या 2 मोल रहे। सबको समझ में आया, यही तो आया ना कंक्लूजन Yes, sir. ओवरऑल। Yes. sir. लो एवरीवन, चलो लो, अल्काइन का भी सीख गए। अब है ये है कहानी, ये है कहानी, कहानी समझ में आ रही है अच्छे से, जल्दी बताओ यार तुम लोग। Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ें। जी सर। सर तो अल्काइन में डायरेक्टली हम फिर वही लगाते हाँ दोनों, हाँ, दो हाँ, पहले हाँ टर्मिनल हमें जाएगा हमेशा। टर्मिनल पे नहीं, यहाँ बीच में